राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मशहूर संगीतकार खयाम और उनकी पत्नी गायिका जगजीत कौर। बहुत बहुत स्वागत है जगजीत जी, और बहुत बहुत स्वागत है खयाम साहब। जगजीत जी, ये बहुत ही मसरत का, बहुत ही खुशी का मौका है कि खयाम साहब ने अपने 90वें वर्ष में प्रवेश किया है, और इस मौके पर आप लोगों ने बहुत कुछ योजनाएं बनाई हुई हैं। इसके बारे में पहले हम आपसे शुरू करेंगे। ये बताइए कि क्या योजनाएं हैं इस 90वें साल को सेलिब्रेट करने की? सबसे पहली योजना तो हमारी है, हम उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि खयाम साहब ने 90 साल में पाँव रखा और अब तक वो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। ये सबसे खुशी की बात है, और आगे भी काम करते रहेंगे, म्यूज़िक भी बनाते रहेंगे और भी काम करते रहेंगे। और खयाम साहब, जैसा कि जगजीत जी ने कहा कि ये सबसे खुशी की बात तो यही है कि वो मतलब आप 90वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये कामों का सिलसिला भी जारी है। तो आपका क्या एहसास है और क्या योजनाएं आप लोगों ने बनाई हैं इस 90वें साल में प्रवेश करने पर? तो जैसे सही फरमाया जगजीत जी ने कि हम इंशाल्लाह जितना बढ़िया से बढ़िया आउटस्टैंडिंग बुलंद पाया काम जो हमने ज़िंदगी भर काम किया है, हम वैसा काम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब जब अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, आप सबको मालूम है कि हर एक फ़िल्म नहीं मैं करता जो मुझे ऑफ़र होती है, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ जो आते हैं। मैं नहीं करता पिक्चर, क्योंकि उस बुलंद पाया काम को पूरे भारत ने सराहा, पूरी दुनिया ने सराहा, और किस मकाम पर खयाम को पहुंचा दिया, बुलंदी पर पहुंचा दिया, खयाम खयाम खयाम। तो वो काम हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और अपनी भारत माँ की खिदमत करते रहेंगे। इसी तरह हमारे भारतीय संगीत को और भारतीय कविताओं को, शायरों को, कवियों को, उनका कलाम हम फिल्मों में अपने नगमात में देते रहेंगे, और हमें कामयाबी मिलती रही और मिलती रहेगी। ये तो हुई एक बात। जी हाँ। लेकिन कुछ और भी आप लोगों ने मिलकर इस मौके को यादगार बनाने के लिए उसके बारे में ज़रूर बताइए। आप दोनों लोग बताइए। जी, बात पूछी मुझसे जगजीत कौर जी ने कहा कि खयाम साहब, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु जी ने हमें बहुत दिया, मादरे वतन ने हमें बहुत दिया। अब हम जब तक जी रहे हैं, जब तक मोहलत है हमारे पास, तो उससे पहले अब हम इस वर्ष में, इस तारीख में, इस 18 तारीख को ये पूरा ट्रस्ट को तश्कील मिल जाएगी, और उसका पूरी जो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है उसको ट्रस्ट में डाल देंगे, और सब ज़रूरतमंदों की काम आएगा वो इंशाल्लाह। ये ट्रस्ट में जो हमारी एफटीज़ हैं और पूरा जो भी जमा है वो इनकम टैक्स पेड है, क्लियर एकदम इंशाल्लाह, और वी आर प्राउड ऑफ दैट हमारे पास वो। और इंशाल्लाह इनकी जितनी ज्वेलरी और ये घर सारा ये मिला के 10 करोड़ का बन जाता है। तो ये ट्रस्ट सिर्फ हमारे ही कमाई का जो सरमाया है उसी में हम अपना ही लगाएंगे, किसी बाहर से डोनेशन वगैरह कुछ नहीं, अपने पैसे से ही ये जो खिदमत हो सके, क्योंकि ये हमारा पैसा हमारे बेटे ने जमा किया, प्रदीप खयाम, उसने ये जमा किया हमारे साथ। सो इंशाल्लाह ये हमें बड़ी खुशी होगी कि जब कोई ज़रूरतमंद होंगे, जितने साहिबान कहते हैं, उनकी खिदमत की जाए। तो ये काम हम कर रहे हैं और इसकी हमें बड़ी खुशी हो रही। इसी खुशी के मौके पर जगजीत जी आपसे पूछेंगे कि ये इरादा, ये ट्रस्ट बनाकर और इस ट्रस्ट में अपनी सारी प्रॉपर्टी शामिल करके ज़रूरतमंदों को देने का ये जो इरादा कब और कैसे आप लोगों के, आप दोनों के ख्याल में आया होगा?
मैंने बहुत देखा, बहुत से ज़रूरतमंद आर्टिस्ट काफ़ी तकलीफ़ में रहते हैं, और जब मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन सुनते थे उनके लिए कि भाई बहुत तकलीफ़ में हैं वो, अब काम नहीं है उनके पास, तो बड़ा दुख होता था हमें। तो इसलिए हमने सोचा कि जो थोड़ी बहुत मदद हम कर सकें ज़रूर करें, बस ये किया है। यहाँ पर आप हमारे लिए अपने उस मशहूर गाने की चंद लाइनें गुनगुना कर सुनाइए, जिसको सुनने के लिए मैं तो कई बरसों से मुंतज़िर हूँ। देखिए, मैं गा ज़रूर देती हूँ जी, लेकिन जो म्यूज़िक के साथ उस टाइम गाया जाता है शायद वो बात ना आए। लेकिन तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। इसका दूसरा शेर कुछ हमारे मेरे हस्बे हाल साहिर लुधियानवी साहब, बहुत बड़े शायर, और उन्होंने इसी गज़ल में, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। तो अंदाज़ देखिए, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तो ये गज़ल लोगों को इतनी पसंद आई, और ये अंदाज़ इनकी गायकी का अंदाज़ और आवाज़ एक इनका अपना है। इस बात की मुझे ज़रूर खुशी है कि ये गज़ल रिकॉर्ड किए हुए 40 बरस हो गए, और अब तक लोग इसको याद कर रहे, और इसके बारे में मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि अब भी लोगों का टेस्ट अच्छा है और अच्छे गाने पसंद करते हैं। ज़िंदगी में देखिए कठिनाइयाँ भी आती हैं, वो नेचुरल होती हैं। उन कठिनाइयों में इन्होंने वो रोल प्ले किया कि वो कठिनाई किसी को पता भी नहीं लगी कि ऐसा हुआ, क्योंकि अल्लाह का करम है, इनका परिवार वो एक रॉयल फैमिली है। रॉयल ये वो स्टेट वाली वो एक स्टेटस रॉयल। इनके पिताजी बहुत बड़े लॉयर, बहुत बड़े कांग्रेस नेता, एंड और फिर गुरुओं की औलाद डायरेक्ट इनका ये वंश है, गुरुओं की औलाद, बाबा मंच की औलाद है। तो ये पूरा किरदार, तो ये किस तरह कब कैसे अपने पिताजी को लिखती थी, वो सारी कठिनाइयाँ, वो देखिए कठिनाई के पैसा। अच्छा, मेरा एक अजीब उसूल है, मुझे लोग कहा करते हैं कि ईमन ऐसा कहते, ख़याम साहब ही इज़ इमोशनल फूल। मुझे ये भी कहते हैं कि इमोशनल है वो, है कि पिक्चरें आ रही हैं, मैं नहीं कर रहा। अब जब पिक्चरें नहीं करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा नहीं आएगा वो कठिनाई भी आएगी।
तो ये, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होना दी किसी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, उससे शान और शौकत से, उसे स्टेटस से, ये जो इनका था, मैं तो स्ट्रगलर था, ये इनका इन्होंने वो कहा। लेकिन इनकी हेल्प, इनके पिताजी वो हेल्प दी, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनके पूरे परिवार का। और उनके माताजी, उनको बीजी, हमारे पंजाब में माँ को बीजी कहते हैं, तो बीजी पता नहीं मुझे क्यों बहुत चाहती थी, वो मुझे बहुत चाहती थी, सबके सब चाहें ना चाहें वो बहुत चाहती थी। तो वो पूरी शक्ति, पूरी ताकत हमारे साथ आई, और हम लोगों ने पूरा अपनी ज़िंदगी का स्टेटस, इन्होंने सारा वो उसको अपने स्टेटस के मुताबिक रखा, मेंटेन किया। जगजीत जी, आपसे पूछेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, इंसान सोचता है कि अब तो हमारे आसपास कुछ रहा नहीं, और बटोर लो और बटोर लो और जमा कर लो, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल अलग तरह से सोचा। जी जी। जी। हम लोग दूसरों के दुख बांटने में यकीन रखते हैं और दूसरों के दुख महसूस करते हैं, दोनों, क्योंकि हमने खुद भी दुख देखे, हमें पता है कि उसकी क्या तकलीफ़ होती है। तो हमारे आर्टिस्ट लोग और भाई बहन सबका ख्याल ख़याम साहब ने रखा। और ख़याम साहब, क्या इस इरादे के पीछे जी। कुछ आपकी भी जो शुरुआती तरबियत और शुरुआती जो सराउंडिंग्स थी, ख़ास तौर पर जो एक प्रोग्रेसिव जो ग्रुप था उसके साथ जो रहने का, उसने भी कोई आपके अंदर ये हौसला भरा होगा कि आखिरी वक्तों में कुछ ये अच्छा काम करके गुजरा जाए? यकीनन उसका असर तो सोहबत का असर, बड़े बड़े शायर, अदीब, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, उनकी सोहबत में बैठकर उसका क्या फ़ायदा मिल सकता किसी अच्छे इंसान को, उनसे हम क्या हमने सीख लिया। तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में हम जाते थे, मीटिंगें अटेंड करते थे, उसमें शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी जाती हैं, वो गीत और गज़ल और ड्रामा, वो सारा कुछ वो पढ़ा जाता है बड़े बड़े आर्टिस्टों का, और उस पर तबसरा होता कि इसकी क्या खूबी है। तो वो बातें, और उससे हमें जो यकीनन जो तालीम मिली कि दूसरों के काम आना चाहिए, सब अपने हैं, कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। तो कोई अपना कोई तकलीफ़ में है, अगर उस तकलीफ़ को हम किसी तरीके से दूर कर सकें तो अच्छा लग रहा है और अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर आपने ये भी शायद देखा होगा अपने जब तक आप एक्टिव रहे कि जो म्यूजिशियंस हैं, ख़ास तौर पर म्यूजिशियंस, वो कितनी स्ट्रगल की ज़िंदगी गुजारते हैं, और इसलिए उनकी मदद के लिए अगर हमारे पास है तो हमें आगे आना चाहिए। ये सब, ये सारा कुछ इसमें कवर होगा। वो म्यूजिशियंस, वो गायक, वो शायर, गीतकार, नगमा निगार, ये और जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो उन सब को वो कवर होगा ये सारा कुछ। और इसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे ये पैसा, कैसा ये ट्रस्ट का पैसा कैसे बटेगा, और उसको बड़ा इंशाल्लाह बड़ा अच्छे सहबान का साथ होगा। और कुछ लोगों से हमने जिक्र किया भी है, और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग इसमें शामिल होंगे। हम लोगों की मेहनत और उसकी ये बच्चे का इतना होनहार, बरखुरदार, देखिए इस दौर में नौजवान बहुत सी गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, अपना इवन सब कुछ गंवा देते हैं, लेकिन उसने ऐसे खुला खर्चा भी किया, लेकिन उसने बचाया और बचा के रख लिया। तो ये इस यानी
हमारे पास इतना ये जमा हो गया कि जगजीत जी ने सोचा कि ये इसको हम ट्रस्ट बना ज़रूरतमंद देते हैं। इसका ट्रस्ट बनाकर इसको हम करेंगे। मैं फिर दोहरा हूँ कि ये सिर्फ हमारा ही जो पैसा है इसी का ट्रस्ट है, किसी बाहर का पैसा, कोई डोनेशन, कुछ मदद नहीं। ये हमारे पैसे से ही ट्रस्ट चलेगा और हमारे यार दोस्त उसको चलाएंगे बाद में। जब तक हम हैं, जब हम चले जाएंगे वो चलेगा इंशाल्लाह। वो सब ज़रूरतमंदों की तकलीफ़ें जितनी दूर हो सकेंगी होगी। हम तो ख़ुद ये इस बात की शुभकामना करेंगे कि ये सब कुछ जो ये पहलकदमी हो रही है जितनी अच्छी, ये बहुत अपनी कामयाबी तक पहुँचे। और जगजीत जी, ये मौका ऐसा है कि जब आप दोनों लोग ही साथ में बैठे हैं, आपसे ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आपने इतना थोड़ा अरसा ही प्लेबैक सिंगिंग में क्यों गुजारा? देखिए, ख़याम साहब का अपना काम इतना अच्छा और टॉप चल रहा था, तो मैं इनके साथ ही काम करने में बिज़ी रहती थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं भी गाऊं। हाँ, मुझे कोई कहता था तुम गाओ तो मैं गाती थी। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद चाहे कि ये गाना आप ही ने गाना तो गाती थी, अदरवाइज नो। और जितने भी आपने गाने गाए और वो जितने मकबूल हुए, उनको लेकर आपके पास दूर दूर से फ़ोन आते हैं, लोग मिलते हैं तो कहते हैं, ये तजुर्बा क्या है, ज़रा हमें बताइए। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने जिस तरह से ऊंचे पाए के गाने लिखे गए थे और गाए गए, वो उनको पसंद है। ये नहीं कि हल्के फुल्के गाने पसंद करें, ये गाने भी पसंद करते हैं। जैसे एक तो वो, जैसे देख लो आज हमको जी भर के, इसको थोड़ा गुनगुनाइए ना। कोई आता नहीं है फिर भर के। ये फिल्म बाज़ार का वो बड़ा फिल्म बाज़ार का मतलब बहुत ज़बरदस्त कामयाबी में इस गाने का योगदान है। तो ये इरफान साहब कह रहे हैं तो थोड़ा गुनगुना भी। देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के। हो गए तुम अगरचे सादाई, दूर पहुँचेगी मेरी रुसवाई। देख लो देख लो आज हमको जी भर के। देखिए ये गाना, ये मसनवी, इसका नाम, ये शायरी का नाम मसनवी है। ये मसनवी पूरी किताब बहुत लंबी मसनवी, एक ही ये कहानी के रूप में ये है मसनवी। और मिर्ज़ा शौक़ बहुत बड़े शायर, ये उनकी लिखी हुई। और ये इश्किया कहानी है, इश्किया शेर हैं इसके, बोल हैं इसके। और नौजवानों को, कॉलेज गोइंग नौजवान ख़ास तौर के लड़के लड़कियां, तो वो उनको बहुत पसंद आती थी। और यहाँ तक कि वो इसको करके गा कर या सुन कर इतना पसंद करते थे कि उनको ये पता लगता कि जो हम लोग इश्क कर रहे हैं ये मंजिल मकसूद तक तो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि गरीबी अमीरी, समाजी, कि कोई दौलतमंद या किसी की ज़ात अलग है या धर्म अलग है, इश्क हो जाता था। लेकिन जब उनको मालूम था कि इसका अंजाम जो है ना हमें नहीं मिलेगा, अच्छा अंजाम नहीं मिलेगा, तो वो ख़ुदकुशी कर लेते थे।
इस मसले। तो इतने ज़्यादा केसेस हुए ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस वक्त अंग्रेज़ का राज था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वो सारे वो सुनकर इस मसनवी को बैन कर दिया कि ये किताब और इसको गाना ये मना है। तो ये वही मसनवी है, क्योंकि इश्क, इसका नाम था ज़हर इश्क। मसनवी का नाम, मसनवी तो थी लेकिन इसका नाम था ज़हर इश्क। तो इस इश्क का जहर क्या होता है? तो ये जब हमारा सरकार बनी, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ चले गए, तो फिर ये बैन हट गया। तो अब फिर फिल्म बाज़ार में ये गाने के रूप में दिया। सागर सरदी साहब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, और क्या उसमें काम है, समिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख साहब और सप्रिया पाठक, क्या काम किया इन लोगों ने। और फिर शायरों का कलाम, ये कलाम और बशर नवाज साहब का कलाम देख लो। आज ये करोगे याद, को हर बात याद आएगी, भूपेंद्र का गाया हुआ, और ये लता जी का। और इसी तो ये और इसी फिल्म में मीर तकी मीर का कलाम, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। फिर मखदूम मोहिउद्दीन साहब का कलाम, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। देखिए एक एक गाना, एक एक नवा उठाइए, क्या बुलंद पाया और क्या हिट हुए गाने, और क्या पिक्चर हिट हुई है। तो ये जो गाना इन्होंने दिया कि जब फिल्म में वो आता था गाना, इससे बैकग्राउंड सॉन्ग, लोग बल्कि महिलाएं हॉल में डुस्कियाँ मार मार कर रोने लगती थी इस गाने को सुनकर, और ये पिक्चर चल रही है। और इवन जो मेल गाना पिक्चर देखने आते, उनके ज़ारों ज़ार आंसू। तो इसका असर है कि पिक्चर बहुत ज़्यादा चली, तो इस गाने का असर था। ये इन्होंने इस अंदाज से गाया है, बड़े बड़े गायकों को पसंद ये गाना, कि क्या गाया है इन्होंने और क्या अंदाज है, क्या है। ऑफ कोर्स मेरी धुन भी है और कलाम तो है ही बहुत बड़ा, क्या कहने। और जितनी खुशी और जितने शौक़ से फिल्म बाज़ार के इन गानों का जिक्र कर रहे हैं खय्याम साहब, आपको कभी कभी ये मलाल नहीं होता कि कुछ और गाने गा लेते, कुछ और लंबा अरसा गुजार लेते प्लेबैक सिंगिंग में, तो कुछ और सरमाया पैदा हो जाता? मैंने चाहा तो, लेकिन खय्याम साहब अपनी फिल्मों में इतने बिजी होते थे, और मैं भी इनके साथ ही बिजी हो जाती थी। फिल्मों में कंपोजिशन में मैं भी काम करती रहती थी। तो मुझे एक जो काम गाने की जो एक कमी थी, वो सेटिस्फेक्शन ऐसे पूरी हो जाती थी काम करके। तो हम समझते हैं कि अब वक्त ये इजाज़त नहीं देता कि हम इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएं। ये बहुत ही मसरत का मौका है कि आप 90 साल में प्रवेश कर गए हैं खय्याम साहब। हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह साल दर साल हमारी आपकी मुलाकात और गुफ्तगू जारी रहे जगजीत जी, यही हम उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का, राज्यसभा चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एक मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ सबके लिए, एक तरह का हमारा पैगाम। ये नज़्म है जानिसार अख्तर साहब की। एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो ये हम एक हैं वाला जो मेरा पैगाम है पूरे भारत को पहुँचे।
और अमन, पूरे भारत में अमन और शांति कायम हो और सबके लिए अच्छा सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया जगजीत जी आपका भी, और खयाम साहब आपका भी, और सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। गुफ्तगू के आज के इस ख़ास एपिसोड में हमारे साथ थे खयाम साहब, जो कि बहुत ही वेटरन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, और उनकी बीवी प्लेबैक सिंगर जगजीत कौर। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।